बट वो फेमस इसलिए है क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं और आप जैसे लोग उसके एंटी मोदी नैरेटिव को रिसर्च करते हैं। नहीं आप कह रहे हैं उनके हर वीडियो में गाली दी, गाली उनके हर वीडियो में गाली उनके झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, आप कह रहे हैं गाली दी। ये बोलचाल की लैंग्वेज। ध्रुव राठी वही खबर बताते और दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो। तो ध्रुव राठी के रिसर्चर है, ध्रुव राठी क्या बात उठाते हैं बताइए। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? वो तो एंटी मोदी जो भी नैरेटिव होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है। अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था। महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही। तो एंटी मोदी होना क्या मतलब इतना बड़ा पाप है ना। अच्छा मुझे बताइए, ध्रुव राठी ने क्या ये केतन ध्रुव राठी ने क्या केतन का वीडियो के केतन की हत्या के बारे में कोई वीडियो बनाया? नहीं, तो ध्रुव ने तो कास्टिज्म के बारे में बातें की है। ये जो अखबारों में एड्स छपती हैं, ब्राह्मण लड़की चाहिए, राजपूत लड़की चाहिए, जाट चाहिए, बनिया चाहिए, इन कास्ट बेस्ड मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स को क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? इस मैट्रिमोनियल एड को देखिए, या तो ये तक लिखा है कि कास्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन SC ST OBC नहीं होना चाहिए। जिस दिन इस जातिवाद को खत्म कर दोगे उस दिन कास्ट रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ध्रुव ने तो करिकुलम में पढ़ाया जाना चाहिए कि जातिवाद एक मानसिक बीमारी है। ध्रुव ने तो ओपनली ये वीडियो में बोला है और लोगों की तो हिम्मत नहीं होती कहने की, पर ध्रुव ने तो ओपनली बोला है। बट वो फेमस इसलिए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। देख रहे हैं भाई दिमाग का खेल। जब लॉजिक खत्म हो जाता है तो बात भाषा पर आ जाती है। अरे दीपक जी, देश के असली मुद्दों पर बात करने को आप गाली और एंटी मोदी का टैग दे रहे हो। दोस्तों जरा सोचिए, अगर लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछने पर बुरा माना जाए और मीडिया सवाल पूछने के बजाय ताली बजाने लगे तो देश का क्या होगा? और आप जैसे लोग उसके नैरेटिव को रिसर्च करते हैं। नहीं आप कह रहे हैं हर वीडियो में गाली दी, फंस गया। हर वीडियो में गाली जो जिन शब्दों गाली तो दी गई, CJP के आंदोलन में दी गई। ऐसा शब्द है ना CJP के आंदोलन में गाली दी गई। माँ बहन भाई सब कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? सब कुछ दी गई या नहीं दी गई बताइए। CJP के आंदोलन में दी गई गाली नहीं दी गई। ऐसे वो भटकाइए मत। पहले अपने ध्रुव की बात की कि ध्रुव ने गाली दी। गाली से मेरा मतलब है सभ्य भाषा में उनकी झूठ नहीं है। झूठ नहीं है, ये बोलचाल की लैंग्वेज। ध्रुव राठी वही खबर बताते और दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो। अच्छा आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त बहस जहां एक तरफ टीवी मीडिया के एंकर दीपक चौरसिया जी हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया का एक ऐसा क्रिएटर जिसकी बात सुनते ही कई लोगों का BP हाई हो जाता है। जी हां, विजेता दहिया। आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के नैरेटिव, गोदी मीडिया की चमचागिरी और इस देश के असली मुद्दों की। क्या सच में मोदी सरकार का विरोध करना पाप बन चुका है? इसका पता आपको अभी चलेगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया कश्मीर के अंदर। ध्रुव राठी ने दिखाया। सरकार कौन चला? सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं, मोदी चला, लेकिन जो अच्छा करे वो भी दिखाओ ना। अब मीडिया बात हो जाए, एक तरफा बात। एक चीज मीडिया में कहा जाता है कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हाँ बिल्कुल। ये बात क्यों कही जाती है? ये बात इसलिए कही जाती है ना कि अगर जो भी व्यवस्था है ना, वो अगर सही से काम ना करे तो मीडिया उसे पॉइंट आउट करे। अच्छा, 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं। आपको ये डेमोक्रेसी का पैमाना क्या है? इलेक्शन, मुझे ये बताइए डेमोक्रेसी का पैमाना क्या है, लोकतंत्र का पैमाना क्या है? ठीक है, ये मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। कि डेमोक्रेसी का पैमाना क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द डेमोस, लोगों का तंत्र। यहाँ पे हम राजा नहीं चुनते। ऑफ कोर्स कई लोगों को ऐसा लगता है कौन कह रहा है राजा चुना? अरे भाई जिसको हमने चुना 3 बार
जिसको हमने चुना है। 3 बार जीत के आए ना नरेंद्र मोदी। मैं खुद अगर उन्होंने गलत किया तो उसकी आलोचना करता हूँ, लेकिन एक तरफा नहीं। कहाँ करते हैं आप? एक तरफा नहीं। यहाँ एंकर साहब का सबसे पसंदीदा डायलॉग आता है, भाई मोदी जी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। अरे भाई, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। अगर चुनाव जीतना ही सब कुछ है तो विपक्ष का काम क्या सिर्फ ताली बजाना है? डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपुल, ना कि रूल ऑफ द किंग। बहुत ही बढ़िया। इतने सारे जो एंकर हैं वो तो पॉल्यूशन के भी फायदे बता देते हैं कि नहीं मैंने तो नहीं किया, जिसने कहा उसको कहिए ना। दूसरे एंकर के लिए मैं जवाब दे नहीं हो सकता ना। पार्टी बदल लिया साला। मतलब मेरी आदत नहीं है कि मतलब मैं किसी के प्रति पर्सनल या कुछ भी हो, मैं पर्सनल हो ही नहीं रहा। मैं बात कह रहा हूँ ये तो पूरे सम्मान के साथ मैंने आपको बुलाया है, आप मेरे मेहमान हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। बस हवा निकल गई। रुपया गिरने के फायदे बताए जाते हैं कि रुपया गिर रहा है तो इसके भी वो ये फायदे करता बता है, दिए बिल्कुल गलत है। मैं कहा हूँ, मैंने तो नहीं बताया रुपया गिरने के फायदे। गिरने के क्या फायदे होते हैं, बल्कि मैंने अपने शो युद्ध भूमि में बार बार ये कहा कि जो हो रहा है उससे भारत को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। तो ध्रुव की बात कह रहे हैं ना, ध्रुव देश के मुद्दे उठाता है, लोगों की बात करता है। वो देश के मुद्दे एक ही नैरेटिव की क्यों होते हैं? तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा मुंह पे। एक ही नैरेटिव क्या? हाँ, हम जनता के हक में हैं, पूरे तरीके से जनता के हक में हैं। और अगर जनता के मुद्दे उठाना आप इसको भाजपा विरोधी कहते हैं तो फिर मैं कहता हूँ भाजपा इतनी जन विरोधी क्यों है? वो कहते हैं ना, हम ध्रुव राठी के मैंने वीडियो देखे कि कैसे आपके दिमाग के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हैं। मैंने कई वीडियो उनके देखे हैं, बिल्कुल कैसे दिमाग के अंदर काम करते हैं, कैसे। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने क्या बताओ। लेकिन गोदी पत्रकारों से यही उम्मीद की जा सकती है। किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए कि स्वामीनाथन फॉर्मूला से किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। अरे बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर पीएम मोदी वो नहीं दे पाए हैं, उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहा था ना कि 2022 तक करेंगे, हुई क्या? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नहीं हुई ना। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि एमएसपी 2014 से लेकर 2022 तक क्या है। नहीं तो आप मुझे मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। अब एक बात बताइए, आप ध्रुव राठी की भी बात कर रहे हैं। मोदी विरोधी होना पाप हो गया क्या? मोदी विरोधी होना पाप हो गया? तो फिर मोदी समर्थक होना भी पाप नहीं है। शाबाश। अब आए ना असली मुद्दे पर। 2022 तक किसानों की आय डबल होने वाली थी। जब देश का रुपया गिरता है तो कुछ महान टीवी एंकर आकर समझाते हैं तो रुपया गिरना तो देश के लिए वरदान है, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मतलब अगर कल को पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाए तो ये कहेंगे इससे लोग पैदल चलेंगे और देश के लोगों का सेहत ठीक होगा। अगर आप कह रहे हैं मोदी विरोधी होना पाप है तो मोदी समर्थक होना पाप नहीं है। ना भाई, मीडिया में क्या पत्रकार की अपनी राय या अपनी विचारधारा नहीं हो सकती? पत्रकार का काम क्या है? ध्रुव राठी भी वही है, जनता के मुद्दे ध्रुव राठी भी वही है, जनता के मुद्दे उठाना। ध्रुव राठी भी सोशल मीडिया के पत्रकार है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। ठीक है, तो है तो वो अच्छी बात है। तो आप कह रहे हैं ना मोदी विरोधी होना, मैं कह रहा हूँ मोदी समर्थक होना भी गुनाह नहीं है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि वो रैशनल थिंकिंग जिसको आप कह रहे हैं ना टीवी मीडिया, उसको नहीं करता है। मोदी समर्थक या मोदी विरोधी कुछ नहीं होता है, बात आपको मुद्दों की करनी चाहिए। अब पीएम मोदी एक कानून लेकर आए जिसमें मैरिजेबल एज को बढ़ाया, हमने उसका खुलकर समर्थन किया। क्यों? क्योंकि हमें वो बात ठीक लग रही थी, जबकि कोई भी ऑपोजिशन पार्टी सब उसे अपोज कर रही थी, मीडिया ने भी उसको वो नहीं किया, हमने उसका खुलकर समर्थन किया कि ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। मैरिजेबल एज को 21 कर रहे थे, बिल्कुल भी गलत नहीं था और हमने इस पे पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया। एनईपी की बात हो रही थी, कुछ बातें हमें ठीक लगी, इसको सपोर्ट किया। तो बात क्या है? ये किसने बनाया? बात क्या है? किसने बनाया वीडियो? वीडियो ध्रुव के चैनल पे ही और देखिए बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मिशन स्वराज और उसमें फ्री क्वालिटी एजुकेशन दी जाए सबको, और आप ये तो मोदी विरोधी हो गया। क्या मोदी विरोधी है भाई? लोगों को मिलनी नहीं चाहिए क्या शिक्षा? किसानों को स्वामीनाथन एमएसपी मिलना नहीं चाहिए क्या? क्या बात है, 2022 तक किसानों की इनकम डबल होने वाली थी, हुई क्या?
एमएसपी की गारंटी का वादा था, मिला क्या? जब कोई रिपोर्टर या यूट्यूबर सवाल पूछता है तो टीवी एंकरों के पेट में दर्द होने लगता है और वो तुरंत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांटने लगते हैं। मुझे ये बताइए, एंटी पेपर लीक बिल पे प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में आज ही कानून पास करवाया है। किया है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। समर्थन और उसमें जो है सजा भी उन्होंने बढ़ाई है और इनफैक्ट जो सिंडिकेट्स हैं उनको भी मतलब टारगेट किया है, तो अच्छी बात है। कुछ और रिफॉर्म्स हैं जो होने चाहिए, तो आई होप कि वो उसको भी करें। अब मैं अगर ये बात कहूँ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, तो क्या ये मोदी विरोधी होना होगा? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। तो इस तरीके की जो एक ये भाषा शैली है ना, तुम तो ये विरोधी, तुम तो वो विरोधी, तुम फलाना विरोधी, इस सबको छोड़िए। लेट्स टॉक लॉजिक कि किस चीज की जरूरत है। अच्छा। अभी भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में जरूरत ये है लॉजिक की बात करते कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्यों? क्योंकि दिमाग में एक फितूर है, वन नेशन वन एजेंसी। अरे करोड़ों युवा जो है उसको वो दे रहे हैं, एक एजेंसी उसको पूरा डील कर रही है। होता क्या है? आउटसोर्सिंग। बेशर्मो शर्म करो शर्म। कि जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं, चाहे पेपर प्रिंटिंग से लेकर और चाहे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज या फिर जो एग्जाम सेंटर है, वहां से चीजें होती हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गलत तो नहीं कर रहा, होना चाहिए ना। ये जो क्वेश्चन डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो एनक्रिप्टेड, मैं कह रहा हूँ कि वो एनक्रिप्टेड होने चाहिए, तो ये तो बात गलत नहीं है, बात तो सही है ना। तो मीडिया को दीपक हैंग कर गया हर चीज को, उठाई तो ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आपने कहा रैशनल, आपने कहा रैशनल होना चाहिए, तो रैशनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सोनम वांगचुक फास्ट कर रहे थे, आपने खुद ने कहा अभिजीत दीपके कचौड़ी खा रहे थे, ठीक था, रैशनल था वो। सुनिए सर, ना अभिजीत दीपके कचौड़ी खा रहे थे, रैशनल था। आप बर्गर खा रहे थे, रैशनल था। एक मिनट क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? यहाँ ध्यान से सुनिए, पत्रकारिता का काम कभी किसी का समर्थक बनना नहीं होता। पत्रकार का काम होता है पावर में बैठी सरकार से सवाल पूछना। अगर आज कांग्रेस सत्ता में होती तो सवाल कांग्रेस से होते, आज बीजेपी है तो सवाल बीजेपी से होंगे। इसमें मोदी विरोधी या मोदी समर्थक का ठप्पा लगाना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। आजकल हमारी टीवी मीडिया का हाल वैसा ही हो गया है जैसे क्रिकेट मैच में कोई अंपायर बैट्समैन की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे, वाह क्या शॉट मारा है, तो लोग कहेंगे अरे भाई तुम्हारा काम कमेंट्री या तारीफ करना नहीं, नो बॉल और वाइड जैसी चीजें चेक करना है। एम्पायर हो, अपना काम करो। अगर ध्रुव राठी या कोई भी क्रिएटर जनता के सवाल उठा रहा है तो उसे एंटी नेशनल या एंटी मोदी कहकर खारिज कर देना बहुत आसान है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक देश का मीडिया सरकार की गोद में बैठकर लोरियां गाता रहेगा, तब तक यूट्यूबरों को ही आकर जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या गोदी मीडिया सच में अपना काम भूल चुका है या सच में ध्रुव राठी एक ही तरफा नैरेटिव चलाते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए, बिना डरे, क्योंकि सवाल पूछना आपका संवैधानिक हक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।